चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आफ्टर दैट ये वीडियो देखिए। देखिए, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, मतलब बोल रहा है पहले कि निम्नलिखित में जो भी ये रिलेशन है उनमें से कौन कौन सा फंक्शन है, रीजन बनाना है और बताना है क्या है कि इफ इट इज ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें बताना है इसका कि ये कौन कौन से फंक्शन है और कौन कौन इसका डोमेन, अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसके डेफिनेशन बताए थे कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। आपको वेन डायग्राम बोल रहे हैं कि आपको ओवल डायग्राम से बताते हैं इसका फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए, हमारे पास ये दो ओवल है, ठीक है। तो फंक्शन कहते किसे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक में एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट है मान लो 3 है, 4 है और 5 है। तो मान लीजिए 1 का एलिमेंट इससे रिलेटेड है, 2 का एलिमेंट इससे रिलेशन है और 3 का एलिमेंट इससे रिलेशन है, ठीक है। तो फंक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी अगर लेफ्ट साइड का एलिमेंट है, कोई भी लेफ्ट साइड का एलिमेंट राइट साइड से एक उसका इमेज बना रहा है और यूनिक इमेज बना रहा है तो वो फंक्शन है। मतलब 1 का एक अकेला इमेज रहना चाहिए, 2 का भी अकेला इमेज रहना चाहिए और 3 का भी अकेला इमेज रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मतलब 2 का दो इमेज निकल रहा है, तो किसी का ज़्यादा इमेज ख़राब हो जाना, तो वो इमेज ख़राब हो जाता है। तो मतलब वो इमेज जब ख़राब हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं होता, यूनिक इमेज रहना चाहिए। मतलब जैसे कि हमारे पास 1 का 3 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है और 3 का 5 से रिलेशन था। ऐसा रिलेशन जिसका यूनिक इमेज बन रहा है, तो जब यूनिक इमेज बन रहा है तो वो फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज यूनिक इमेज नहीं बनेगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। लाइक देखिए, एक और रिलेशन हम लेकर देखते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास ये एक ओवल है, मान लीजिए 2 है, 3 है और 4 है। इसके एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है। तो देखिए हमारे पास क्या है, 1 का रिलेशन इससे है मान लीजिए, 3 का रिलेशन मान लीजिए इससे है और 4 का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। और मान लीजिए एक 5 है और 5 का रिलेशन हमारे पास इससे है। तो देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि मतलब सबका यूनिक इमेज तो है, 2 का भी एक यूनिक इमेज है, 3 का भी एक यूनिक इमेज है और हमारे पास 5 जो नीचे है यहाँ पास 5, इस 5 का भी एक यूनिक इमेज है। लेकिन जो 4 है इसमें छूट गया है। तो फंक्शन क्या कहता है, किसी का इमेज भी रहना चाहिए तो वो इमेज छूटना नहीं चाहिए। इट मीन्स हम पर लेफ्ट साइड के एलिमेंट एक भी छूटना नहीं चाहिए, उसका कुछ ना कुछ इमेज रहना चाहिए, इमेज रहना चाहिए तभी वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो देखिए 4 ऐसा एलिमेंट जिसका कोई इमेज ही नहीं है, जब कोई इमेज ही नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा भाई, ठीक है। एक और लेसन आपको लेकर देखते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। इधर मान लीजिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो देखिए 1 इससे अटैच है, 2 मान लीजिए 7 से अटैच है, 3 मान लीजिए 8 अटैच है, 4 भी मान लीजिए 8 से अटैच है और 5 9 से अटैच है, ठीक है। देखिए इसका भी यूनिक इमेज है। क्यों यूनिक इमेज है, देखिए 1 का यूनिक इमेज 6 से है, 2 का यूनिक इमेज 7 से है, 3 का यूनिक इमेज 8 से है और 4 का भी यूनिक इमेज 8 से है और 5 का 9 से है। इट मीन्स फंक्शन के ये भी फंक्शन कहलाएगा। क्यों फंक्शन कहलाएगा कि पहली बात कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। भले ही 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका एक सेम इमेज है, लेकिन क्या है कि सबका अलग अलग इमेज बन रहा है। और सेकंड वन कि लेफ्ट साइड का एलिमेंट कोई भी छूट नहीं रहा है, तो ये फंक्शन कहलाएगी। तो इस तरीके से जो भी रहती है वो फंक्शन कहलाएगी, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगी। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मतलब 2 का हमारे पास एलिमेंट है, 1 से अटैच है, 5 ये x है। देखिए ये जो रहता है x है, ये y है, ठीक है। तो इसका हम ओवल से बना के आपको दिखाते हैं कि फंक्शन है या नहीं है और इसके पास इसका डोमेन और रेंज क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसको हम बना के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, मतलब क्या है, इधर x है, इधर y है, तो 2 इधर है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 8 है, फिर 11 है और इसके बाद 14 है और इसके बाद 17 है। ये ओवल आप बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और इधर सब में क्या है 1 1 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 है इसमें। तो मतलब क्या है कि देखिए इसका 2 जो है, 2 का भी इसका रिलेशन है 1 ही से है, 5 का भी 1 ही से है, 8 का भी 1 ही से है, 11 का भी 1 ही से है, 14 का भी 1 ही से है और 17 का भी 1 ही से है, ठीक है। तो मतलब क्या है, सबका एक यूनिक इमेज बन रहा है। 2 का भी एक 1 से है, 5 का भी 1 से है, 14 का भी 1 से है, 11 का भी 1 से, सबका यूनिक इमेज बन रहा है। तो ये फंक्शन है, तो आप लिख दीजिएगा यस दिस इज़ ए फंक्शन। तो ये फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हमारे पास क्या होगा,
डोमेन लेफ्ट साइड का एलिमेंट होता है, तो डोमेन हमारे पास होगा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, रेंज यानी कि जिससे अटैच है, ठीक है, राइट साइड के एलिमेंट जिससे अटैच है वो हमारे पास रेंज हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास 1 जो हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, आप बुक में देख लीजिएगा हमारे पास क्या दिया है। हमारे पास लेफ्ट साइड में दिया है 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। और राइट साइड में हमारे पास क्या दिया है, राइट साइड में हमारे पास दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 दिया है, ठीक है। इट मीन्स क्या कह रहा है कि 2 का एलिमेंट हमारे पास रिलेशन है 1 से, 4 का रिलेशन है हमारे पास 2 से, और 6 का रिलेशन है हमारे पास 3 से, 8 का रिलेशन है हमारे पास 4 से, और 10 का रिलेशन है हमारे पास 5 से, 12 का रिलेशन है हमारे पास 6 से, और 14 का रिलेशन है हमारे पास 7 से। तो देखिए ये भी तो एक फंक्शन ही है, ये भी हमारे पास एक फंक्शन ही है, ठीक है, ये भी हमारे पास फंक्शन है। लिख लीजिएगा दिस इज ए फंक्शन। क्यों, इसलिए फंक्शन क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बना है, और हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बना है, तो इसलिए ये फंक्शन है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारे पास लेफ्ट साइड एलिमेंट का जिसका इमेज बना है, तो लेफ्ट साइड एलिमेंट का हमारे पास डोमेन क्या होगा, 2 कर्ली ब्रैकेट में 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 जो हमारे पास डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा हमारे पास, रेंज हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। राइट साइड एलिमेंट का रेंज होती है जो कि हमारे पास पूरी कवर है, मतलब पूरी इमेज बना है, वो रेंज होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया है, थर्ड पार्ट हमारे पास दिया है जो कि एक ओवल बना के दिखाते हैं, यही फर्स्ट का ही पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है लेफ्ट हैंड में 1 एंड हमारे पास क्या दिया है, 2 दिया है। एंड सेकंड में थर्ड पार्ट क्या दिया है हमारे पास, एक ही बार 1 हम लिखेंगे, और उसके बाद क्या दिया है 3, राइट साइड में 5, और एक ही बार 5 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार 5 को मतलब एक ही बार लिखेंगे। तो 1 का पहले इमेज हमारे पास क्या 3 से, फिर उसी 1 का इमेज हमारे पास क्या 5 से, फिर सेकंड वन क्या है हमारे पास 2 का इमेज भी है 5 से। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि 1 ऐसा एलिमेंट है जिसका 2 इमेज बन गया है, मतलब एक 3 से और एक 5 से। तो कभी भी ऐसा जब 2 इमेज बन जाए तो ये फंक्शन नहीं होती है। तो लिख दीजिएगा क्या कि दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, दिस रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो मैं थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।